Look everyone, both student. What's your name? नितिका, नितिका, रितिका, रितिका बहन। दो बच्चे हैं क्या रितिका नाम के? अच्छे। और आपका नाम मीरल बहन, मीरल का नाम मीरल है जी। अब आप इन दोनों को देख के बताओ, क्या ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं? हम इस बहन को रोज कहते हैं, इनकी मम्मी भी कहती होंगी थोड़ा सा दौड़ लिया कर, दौड़ लगाया कर। और इसे ये कहते होंगे घर पे थोड़ा खा लिया कर, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, मजबूत हो जाएगी, मोटी सी हो जाएगी। अब इसे तो मोटा होने की आवश्यकता है, इसे थोड़ा सा पतला होने की आवश्यकता है। बुरा तो नहीं लग रहा? आवश्यकता है तो ही, मैं भी पतला ही हूँ लेकिन ज्यादा नहीं हूँ। क्या ज्यादा हूँ? मैं ठीक हूँ। और ये बहन कुछ ज्यादा ही पतली है, कुछ खाती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये बहन कुछ ज्यादा खाती है, हमारी बहन है खूब सेहत बना रखी है हमारी बहन है, हेल्दी बहन है, हेल्दी स्वस्थ है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, पीछे आ जाओ। इन दोनों को जब ध्यान से देखिए, मान लिया जाए इस बहन का वेट जो है, इस बहन का नाम है रितिका, रितिका एंड पहले दे देना बहन, मीरा नहीं है ना ऐसे, हाँ ये तो लिखा मैंने MIRL मिरल। अब रितिका का वेट हम मान लेते हैं, रितिका का वेट है मान लिया 20 किलो 20 kg, और इस बहन का वेट है 50 kg। एंड अंदाजा ठीक है बहन, मेरा कोई गलत तो नहीं है? वैसे ज्यादा है, आपका 60 के आसपास होगा, 62 50 है, तो मेरा राउंड फिगर, मेरी राउंड फिगर मैथमेटिक्स टीचर की ठीक है ना, 50 kg। इसका 20 है, 22 kg से ज्यादा नहीं है, तोल लेना। कितना वजन है? 20 है। लो, जैसे मैंने तराजू में तोलकर बताया हो, ये रितिका बहन 20 kg की है और मिरल बहन 50 kg की है। अब इन दोनों का रेशो क्या है, कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द रेशो ऑफ द वेट। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ रितिका एंड मिरल। रितिका एंड मिरल के वेट को निकालेंगे तो क्या होगा? रेशो लिख लेंगे, रेशो ऑफ वेट ऑफ रितिका एंड मिरल। मैंने इससे पूछा था, दोनों बहनों से मेरे से नाराज हो जाए। अब मैं चाहता नहीं कोई बच्चा मेरे से नाराज हो, मैं चाहता हूँ बच्चे सारे प्यार करें, चाहे पिटाई होने के बाद भी करें, लड़ लो अलग, लेकिन नाराज नहीं होना। लड़ाई कर लेंगे, पिटाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, सब काम करेंगे, नाराज नहीं होना। लेकिन भाई मम्मी पापा से नाराज होते हैं क्या? टीचर से नाराज होते हैं क्या? नाराज नहीं होना है। आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे आगे बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा? तो इसलिए नाराज नहीं होना है। आपकी कोई समस्या है तो अकेले में आगे बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप दोनों बहन सीट पे जाके बैठ सकते हो, दोनों बहनों को सीट पे बिठा देते हैं क्योंकि इनको भी सीखना है। देखो सब, 20 kg रेशो, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेशो, दिस इज ए सिंबल ऑफ रेशो। 50 kg वन टाइम। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, अभी भेज रहा हूँ आपको, आपको सीट। अब केजी से केजी डिवाइड हो जाएगा रेशो में, केजी से केजी डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 20 रेशो 50, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगी, 2 रेशो 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बात सीखी? जब हम रेशो निकालते हैं तो रेशो निकालने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे केजी है, केजी है, सेम यूनिट होनी चाहिए। लड़की लड़का तो चल जाएगा। ये मान लिया ये बहन है, इधर आ जाओ, और एक सर है, एक सर है, एक मिरल बहन है। अब सर का वेट है, सर का वेट है, वेट सर वेट रेशो मिरल वेट। अब सर का वेट कितना है? सर का वेट जो है वो है 65, और इसका बहन का कितना है? 50। लेकिन ये देखने में मेरे से तकड़ी लग रही है। मैं खाते पीते घर का नहीं, ये खाते पीते घर की है, मजबूत है बहन, खूब खाती पीती है ना। लेकिन जो बॉयज होते हैं उनके शरीर थोड़ा सा देखने में हल्का लगता हो, लेकिन उनके बोन्स जो होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है?
ये कारण है। अब इन दोनों में हम निकाल सकते हैं। बहन थोड़ा साइड आइए प्लीज। अब 65 थोड़ा उधर से इधर मुंह कर लो। देखो आपको सीखना भी है। 65 एंड 50 बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई विच नंबर? 5। देखो मैं शुरू से कह रहा हूं अप्रैल से टेबल याद करो नंबर 1 और कम से करो डोजिंग टेबल याद करो। अब डोजिंग टेबल जिन बच्चों को आती है 5 से डिवाइड करेंगे 13 और 5 10 का 15। ये हमारा आंसर आ गया। कोई समस्या? क्लियर? अब आप स्टॉप कर दो, बहन को भेजो अपने शीट पर। क्वेश्चन व्हाट इज द रेशो? रेशो क्या है? डिफाइन द रेशो। रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। रेशो जो है कंपैरिजन है, तुलना करना है। हम दोनों में कंपैरिजन ही तो हुआ कि मैं भारी हूं, ये बहन हल्की है, ये बहन रीतिका हल्की है और मिरल बहन भारी है। कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ? कौन हल्का कौन भारी पता चल गया। अब मेरे और इस बहन में पता चल गया कि कौन भारी है कौन हल्का है। 65 kg मेरा है, बहन का 50 है, तो पता चलेगा कि अगर हम तराजू पे खड़ा हो जाएं तो वेट मेरा ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? तराजू ऊपर उठेगा नीचे आएगा? पलड़ा नीचे आएगा। क्यों? ये ऊपर उठेगा मेरा नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है, मिरल बहन ऊपर हो जाएंगी और जिस पलड़े पे मैं खड़ा होऊंगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है क्लियर? तो क्या हुआ? ये कंपैरिजन हुई। मैं भी आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप सीख जाएंगे गारंटेड। लिसन एवरीवन, फाइंड द रेशो। रेशो मीन कंपैरिजन। हाउ टू फाइंड? 15 रेशो 25 मीन्स 15 अपॉन 25। 15 रेशो 25 इक्वल टू 15 अपॉन 25। हाउ टू डिवाइड? हाँ बहन जी आप बताओ। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो आंसर 3:5। ठीक है, ये तरीका मेथड भी हमारा सही है। नेक्स्ट रेशो ऑफ 90 एंड 120 इक्वल टू RAITO। ठीक तो है? RATO मैंने मिस्टेक रखी। अच्छा सॉरी, यहाँ भी मिस्टेक हो गई। सॉरी भैया। हाँ अब सही है। रेशो ऑफ 90 एंड 120। हाँ बताओ, ये बताओ। अभी नहीं। हाँ आप बताओ। सबसे पीछे 15 90 अपॉन 120। पहले तो ये लिखेंगे 15 से। ठीक है चलो, 15 6 जा 90 और 15 8 जा, बट इट इज नॉट स्मॉलेस्ट। अर्शिता 2 से यस, 2 से यस, तो 3:4 आंसर हो गया। 3:4। 3/4 में 3:4। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे। 30 मिनट 45 मिनट। रेशो ऑफ 30 मिनट एंड 45 मिनट। हम शॉर्ट में लिखते हैं MIN, ऐसे बुक में होता है। हाँ माई, चल माई बताइए। कमजोर बच्चों को पूछना है। हाँ चल बाणी बता दे, इसके पेट में दर्द होता है। 30 पहले हमें लिखने का तरीका तो बताओ। 30/45 15 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना चाहिए, बड़े से बड़े से। जो सबसे बड़ा उस नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, तो 15 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ सब बच्चों ने देखा इस क्वेश्चन में जो 1 2 3 जो है ABF, इन दोनों में कोई यूनिट नहीं है, इन दोनों में यूनिट नहीं है।
यहाँ यूनिट मिनट दोनों सेम है। यूनिट पे डिपेंड करता है कंपैरिजन। जो एक एक्टिविटी कराई थी दोनों केजी में थी, यानी मिडल बहन का वेट भी केजी में और रितिका बहन का वेट भी केजी में। मैं और हमारी मिडल बहन थी, हम दोनों का वेट भी केजी में था। लेकिन यहाँ देखो, दिस इज ए 5 रुपीज, ये 5 रुपी है, रुपी 5। कौन सा क्वेश्चन है भाई? मैंने जी रुपी 5 एंड 50 पैसे, रुपी 5 एंड 50 पैसे। ये रुपीज है, ये पैसे हैं। तो पहले क्या करोगे, सेव यूनिट में बदलो, सेव यूनिट में। लक्ष्य भैया, हाँ बिल्कुल, पहले 5 रुपए को 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में बदलेंगे। कैसे? रुपीज 5 इंटू 100 500 पैसे। क्लियर? अब ये भी पैसे, ये भी पैसे। अब कर लो रेशो ऑफ रुपी 5 एंड 50 पैसे इक्वल टू 500 अपॉन 50। 5। अरे बेटा आप तो होशियार हो, बैठ जाओ। और बच्चों को पूछो तो चश्मे वाले भैया बताओ, ये बताना ही नहीं चाहते ऐसे बच्चे, भाई ये आप ही करते रहते हो। हाँ जी कार्तिक, हाँ बताइए। 5 से डिवाइड करेंगे हैं तो 50 से नहीं कर सकते, 50 से डायरेक्ट। और 50 धाम 500 ही तो होते, 50 का पड़ा है। 50 बन गया, 50 10 जा, तो हमारा आंसर आ गया 10 रेशो 1। आप इसमें 1 लिखना जरूरी है। इजी कष्टू यहाँ लगाएंगे ना बेटे, इसके बाद 0 से 0 भी काट दो, 0 से 0 कट गया, 5 बन गया, 5 5 10 50। ये इक्वल टू नहीं बेटे, देसी मजा ज्यादा बरीक बनाऊंगा ना तो फिर दिखेगा नहीं उसमें कैमरे में, तो हमें थोड़ा सा ये इस प्रकार से बनाना ही पड़ता। ठीक है जी। अब आपके पास एक डजन है। हाउ मेनी पीस इन 1 डजन? 12। तो हम यहाँ लिखेंगे, सोल्व करेंगे। बी को 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। अब आप सेंटेंस लिख लेंगे 12 डजन रेशो 4 पीस। ये रेशो का सिंबल है, 4 पीस इक्वल टू 12 अपॉन 4। हाँ आप बताओ, अरे खिलाड़ी बता दे हमारे। हाँ क्या आंसर आएगा बताओ? यस 4 3 या 12, 4 1 जा 4, तो क्या आंसर आ गया 3 रेशो 1। अब सब बच्चे उतार सकते हैं। किसे कोई बात पूछनी है? कोई नहीं पूछनी। सब बच्चे देखो, इसमें डजन, इसमें रुपी 5, ये पैसे, इधर पीस। आप बताओ ये पीस और डजन आपस में इक्वल हो गया? अगर मैं लिख दूं 5 kg एंड 2 ग्राम, तो आप बताइए दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? 5 kg का वजन तो इतना मोटा होगा और 2 ग्राम का इतना सही होगा। आप बताइए, तो कंपैरिजन हुआ नहीं। अब जैसे भी दिखाया था बहन को कि बहन हमारी हेल्थी है और रितिका बहन थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, तभी तो कंपैरिजन कर पाए हम। भाई आप एक जो कमरा है, इस कमरे से अपने घर के कमरे का कंपैरिजन करिए। क्या इतना बड़ा कमरा है जितना बड़ा हमारी क्लास है? ये छोटे हैं ना, तो कंपैरिजन हो गया। ऐसे ही कंपैरिजन होता है। ये बोर्ड है, हमारा बोर्ड है, लेकिन जो व्हाइट बोर्ड है ये बराबर में लग रहा है, वो इससे बड़ा है नहीं है? अब ऐसे खेलने में आकाश सर मेरे से थोड़े से लंबे, आकाश सर की लंबाई और मेरी लंबाई में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आकाश सर ज्यादा लंबे हैं, मैं छोटा हूं उनसे। नमन सर मेरे से लंबे हैं। अब इंदु दीदी है, लंबाई में वे करेंगे तो इंदु दीदी हमारी लंबाई में सारे टीचरों में सबसे कम है।
तो ये कंपैरिजन है, इसे रेशो बोलते हैं। कंपैरिजन का मीनिंग क्या है? कंपैरिजन इज द कॉल्ड रेशो। कंपैरिजन को ही रेशो कहते हैं। क्लियर? सही बात। और ये कब होगा कंपैरिजन? कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होगा। सेम यूनिट, अगर सेम यूनिट नहीं करी आपका आंसर कभी ठीक नहीं आएगा, कभी भी ठीक नहीं आएगा, चाहे आप कितनी कोशिश करें। ठीक है, आज पकड़ी। देखिए 1 डजन पीस 12 पीस, हमने यहाँ डजन लिख दिया था, यहाँ भी पीस ही आएगा, किसी ने भी नहीं पकड़ी ये बात। ये बात देखो, जल्दी में मेरे से गलती होती है, मैंने पता रखा। और ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो टीचर की, मैं उल्टा टीचर हूँ, आपको मालूम नहीं, मेरी गलती बेठक हो गई। बताइए, लिखने में हमने बोल यही रहे 12 पीस लेके लिख दिया डजन। बोल तो 12 पीस ही रहा हूँ, बार बार लिख दिया डजन, क्योंकि ऊपर था तो उसे देख कर, लेकिन ये 30 आएगा। बहुत बढ़िया भैया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सब बच्चे अब मैं रेट कर रहा हूँ भाई, बहुत देर होगी बेटे, ऐसे कुछ बंद नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशो एंड पुट स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल। लुक एवरीवन सॉल्यूशन। 5 रेशो 10 एंड प्लेस पर ये बना लेंगे ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का। 10 रेशो 15, everyone write according to this। 10 upon 15 divide the 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15। This is greater। 10 upon 15 कैसे करेंगे? 3 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 1 3 और 2 2 जा 4। अब देखिए 4 ग्रेटर है तो इट इज ग्रेटर, ये ग्रेटर हो गया, सिंपल। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो डी है 25 रेशो, कभी नहीं लिखना प्लीज, नहीं। 200 रेशो 500, 25 अपॉन 30, 200 अपॉन 500, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 अपॉन 5। लुक एवरीवन, 5 5 जा 25, here 25 और 6 2 जा 12, here 12, तो विच इज ग्रेटर? तो हमारे पास 5 अपॉन 6 एनी प्रॉब्लम? किसी कोई समस्या, कोई बात पूछ ली तो पूछ लीजिए अभी। हाँ जी बोलिए। इसमें 2 तरीके सिखाए, उधर तो मैंने लिख के दिखाया, इधर लिख के नहीं दिखाया, इधर कर दिया 3 3 3 1 जा 3, ऐसे भी कर सकते हैं, और 2 2 जा 4 और आंसर यही कर दिया। लेकिन यहाँ देखो, हमने 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर इधर लिखा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, यहाँ पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। फिर दोबारा से लिखा उस क्वेश्चन को और उसके अंदर आंसर लगा। ये देखने में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन दीज आर नॉट द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स में नहीं है, ये क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन दिए गए, ब्लैंक्स तो हमने अपना आप बनाया क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फिर दोबारा पूछो, क्या पूछो, कब समझ में आए तो क्लियर होगी, बैठ जाओ। और किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके। यस, पूरी बात सोल्व करेंगे, जब तक पूरा सोल्व नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन नहीं होने का। आप बताइए, बिना तोले बता दोगे क्या? भाई मान लिया मैं आपको ये 2 लाइन दिखी, अब आपकी नजर बहुत अच्छी है तो आप बता दोगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कितना बड़ा कितना छोटा,
कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो मेजरमेंट करके तो बताओगे ना, स्केल से मेजर करोगे, नापोगे, तभी तो पता चलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को जब तक पूरा सोल्व नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। फाइंड द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रेशो ऑफ ईच। रेशो मीन्स कंपैरिजन, इसको 4/10 लिख लिया। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन चैप्टर। मल्टीप्लाई टू 8/20, 4/10, 4/10, 3/3, 4 3 12 और 10 3 30। तो हमारे आंसर में हो गए, आंसर हो गया 4/10, 8/20, 12/30, 4/10 इक्वल, इक्वलेंट का इक्वल, 8/20, 12/30। करने का मेथड ये, लिखने को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन सीखने का, करने का मेथड यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है ये वाला भी। थ्री रेशो 4 for 3 into 2/4/2 like this you can do। आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 2 6, 4 2 8, एक आंसर ये हो गया। 3/4, 3 into 3, 4 into 3, 3 3 9 और 4 3 12। दोनों मेथड सिखा दिए, जो आपको पेपर में अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग करें। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन भी कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ऐसे भी जो अच्छा लगे वैसे करें। आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है कि वीडियो ऑन करनी। लुक एवरीवन, प्रोपोर्शन, व्हाट इज द प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन है क्या, कैसे करेंगे, क्या होता है? इफ द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, टू इक्विवेलेंट रेशो, if two equivalent ratio are equal, so 4 number are called the proportion। 2 ratio, 1 ratio and this ratio, 2 ratio है। कैसे चेक करेंगे कि ये proportion है या नहीं? फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 into 6, 4 into 4, 3 6 18, 4 4 16, both are not equal, both are not equal। तो क्या बोलेंगे? 3/4 and 4/6 are not proportion। 3/4 and 4/6 are not in proportion। ये दोनों रेशो हमारी प्रोपोर्शन में नहीं है। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ, अरे किताब में यहाँ भी गलत लिख दिया मैंने, ओ है वहाँ ओ लिख रखा प्रोपोर्शन। अब एक एग्जांपल और समझेंगे। हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4, क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है? कैसे चेक करेंगे? 1 4 और 2 3, 1 into 4, 2 into 3, 4 6, तो हमारे इक्वल नहीं है। तो हमारे भी क्या हो गया? 1 2 3 4 are not in proportion। क्लियर है?
ये इक्वल आने चाहिए, मल्टीप्लाई करके इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा तो लिखेंगे प्रोपोर्शन है, और इक्वल नहीं आता तो लिखेंगे प्रोपोर्शन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स मैं नहीं कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स अपना आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक का कराऊंगा। एक है ना, ऐसे बच्चे धुंधे हो कि अब अपना ही अपना सोच करो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इफ 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ए 4, 5, 8, 10। 4 and 10 are extremes. 5 and 8 are intrim. यह मीन्स भी बोलते हैं। मीन्स आपकी बुक में मीन्स दिया है, मीन्स मीन्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का उल्टा क्या होता है? इंट्रीम। यह मीन्स भी होता है, मीन्स माने मध्य। मीन्स का मतलब होता है मध्य। जब आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर आएगा तो वहां पता चल जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में मीन्स का मीनिंग। अब कैसे करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 and 10 इक्वल टू 40। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 and 8 इक्वल टू 40। अब प्रोडक्ट जो आपका है, मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हो गए? प्रोपोर्शन हो गए। बी को लिखने की जरूरत नहीं भाई, यूज दो डायरेक्ट। 4, 5, 8, 10 आर इन प्रोपोर्शन। चेक कर लिया बस। हमारे जो इनका प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट दोनों का सेम आ गया है, और सेम आने पर 4, 5, 8, 10 आर इन प्रोडक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन ये सीखने के लिए तरीका है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो सारा लिखना पड़ेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में हो तो केवल यस और नो लिखना है। गुना भाग कहीं भी कर लो आगे पीछे, और यस और नो बताना। ठीक है। अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूं डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे यदि आपका एक क्वेश्चन आता है तो। ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा तो आप कैसे करोगे? एक क्वेश्चन और करा भैया लास्ट, इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको नहीं सिखाऊंगा, ये वाला 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 कौन सा है? खड़ा हो जाए बीच में, बीच वाले हाथ ऊपर कर लो। 5, 6, 7, 8 हाथ ऊपर कर लो। 5, 6, 7, 8 क्या करना है? 5 और 8, 6 and 7। 5, 8 जा 40, 6, 7 जा 42 आर नॉट इक्वल। बस लिख देंगे नो। 8 is not प्रोपोर्शन। इतने से ही काम हो जाएगा भाई। पूरी रामायण को इसलिए समझने के लिए कहते क्या है, कभी कभी यही आ जाता है क्वेश्चन कि 4 और 10 को क्या कहते हैं। नवोदया के अंदर भी पेपर में आया है क्वेश्चन 4, 10 इस प्रकार का क्वेश्चन कि बाह्य पद और अंदर पद को क्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने बताई वाली बात, तो इसको याद करना, सब बच्चे इसको याद करने का काम तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
Look everyone, find whether these terms are proportional. मीनिंग क्या है इसका? ये जो टर्म्स लिखे हैं 3 3 ये प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन में जब ऐसे होता है तो इसका रूल क्या है सब बच्चे समझ लेंगे। रूल मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लिया नंबर आपके ABC हैं, मान लिया ABC 3 नंबर्स हैं, तो कैसे करेंगे? इफ दीज आर proportion so B square into AC, B square into AC, ये इसका फॉर्मूला है। तो B कौन सा है? वो बीच वाला नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर A ले लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपका। क्वेश्चन नंबर A 5 9 17 सॉल्यूशन B equal B square into AC, therefore 9 square 5 into 17, 9 square equal to 81 और 17 5 that 85, but both are not equal, 81 and 85 are not equal, so 8 5 9 17 are not in proportion, 5 9 17 are not in proportion, therefore 5 9 17 are not in proportion। इसे कोई प्रॉब्लम है? अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी ले लेंगे। 4 6 9 सॉल्यूशन, फॉर्मूला अभी बताया बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ए इंटू सी, तो बी इक्वल टू 6 स्क्वायर एंड 4 इंटू 9, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 और 4 9 जा 36, 36 इक्वल बी इक्वल LHS इक्वल टू RHS, therefore 4 6 9 are in proportion। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल रूल वही लगाएंगे। बी स्क्वायर सोल्यूशन बी स्क्वायर इक्वल टू AC, बी इक्वल टू 12, A इक्वल टू 18 एंड 9, 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 और 18 9 जा 144 और 12 12 जा 144 इक्वल टू 144। तो इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट एंड राइट इक्वल, तो हमारा क्या होगा 18 12 9 आ रहे इन प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग यही है, जब हमारा बीच वाले संख्या का स्क्वायर पहली और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई के बराबर होगा तो वो हमारा प्रोपोर्शन होगा, और मल्टीप्लाई बराबर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू ए तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस का आंसर अपना आप लिखेंगे, आंसर अपना आप लिखो, स्टेटमेंट अपना आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? मैं यस लिख के छोड़ देता हूँ, यस, यस से भी हमारा क्लियर हो गया। हाँ बोलो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट ये इधर वाला लेफ्ट है इक्वल के, और इक्वल से उधर वाला हिस्सा वो राइट हैंड है, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसका अंदर क्या हुआ? प्रोपोर्शन है, ठीक है? मान लीजिए जैसे कल हम परसों एक्टिविटी ली थी, मेरा का बहन का वेट और मेरा वेट अगर इक्वल हो जाता तो आप क्या कहते? हमारी रेशो बनाएगी। भाई मान लिया मैं भी 50 वेट में हूँ और हमारी मेरा बहन भी 50 वेट है, दोनों का वेट बराबर है,
तो क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या निकलेगी, रेशो। तो 1:1 तो निकलेगी, 1:1, यही तो हुआ। और रेशो से ही प्रोपोर्शन बनना है। रेशो में 2 डिजिट लेते हैं और प्रोपोर्शन में 4 डिजिट लेते हैं। ठीक है, एक रेशो का दूसरी रेशो से जब हमारा रेशो निकलती है वो प्रोपोर्शन है। एक रेशो का दूसरी रेशो से रेशो निकालना वो प्रोपोर्शन कहलाता है। क्लियर है? अब आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड b। क्वेश्चन में x भी है, b भी है। पेपर में कोई भी लेटर हो सकता है, x, b, w, a, b, c, d, x, y, z, m, n, कोई भी लेटर हो, सबका तरीका यही है। a से लेकर z तक कोई भी एक लेटर ऐसा होगा जिसको हमें वैल्यू फाइंड करने को होता है अननोन नंबर। और 1, 2, 3 ये 3 नंबर है। इन नंबर की हेल्प से हम अननोन नंबर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या मेथड है, प्रोपोर्शनल रूल। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें बनानी होती है इसके अंदर। तो ध्यान से समझ लो, 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में सिखाऊंगा। एग्जाम्पल 1, हम इसको 24 अपॉन x इक्वल टू 9 अपॉन 27 अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन के तुरंत बाद, क्वेश्चन के तुरंत बाद ये क्लियर आ गई। अब x को 9 के पास ले जाएंगे और 27 को 24 के पास क्रॉस कर देंगे। आप लोगों को फ्रैक्शन के चैप्टर में सिखाया गया ऐसा, डेसिमल में भी सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 24 इंटू 27 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अब 9 को क्रॉस करके नीचे भी ला सकते हैं। तो 24 इंटू 27 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स। अब 9 से 27 इज डिविजिबल। भाई 9 के टेबल में 27 आता है ना, तो 9 बन जा और 9 3 जा। अब x को इधर लिख लीजिए, x इक्वल टू 24 इंटू 3 72 हमारा। एक मेथड तो ये, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। लुक एवरीवन, मैंने एक रूल सिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन सा है, x इंटू 9, x इंटू 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 24 इंटू 27, 24 इंटू 27। अब 9 को देखो ध्यान से, ये वाला सेंटेंस बन गया ऐसा, भाई 9x हो रहा है x9, 24 टू 27, 25 इंटू 27। अब 9 को क्रॉस करके नीचे ले जाइए, 9 को क्रॉस, तो x इक्वल टू 24 इंटू 27 अपॉन 9 और x इक्वल टू 9 बन जा 9 और 9 3 या 27, तो 24 इंटू 3, 24 3 या 72। अकॉर्डिंग टू दिस आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम है। लेकिन ध्यान रखना है आपके ज्यादा सेंटेंस ना हो, मिस्टेक ना हो। ध्यान से समझो एक बात हो, बीच के नंबर में x है तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्वेश्चन नंबर 2 में b एक्सट्रीम है, तो इधर क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ध्यान से क्वेश्चन के रूप को देखकर कि उसके अंदर किस कंडीशन में अननोन नंबर कहाँ है। अगर अननोन नंबर एक्सट्रीम में है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लाओगे, अननोन नंबर मीन्स में है तो फिर मीन्स इधर लेफ्ट में लाओगे। क्लियर है सबको? तब आपका एक सेंटेंस कम हो जाएगा, वरना सेंटेंस ज्यादा हो जाएंगे। अब आइए तो उतार लीजिए, इसके बाद में मैं दोनों तीनों सारे कराऊंगा, जल्दी से उतारो इसमें से। एग्जाम्पल 2, b/16, दिस सिंपल रेशो और दिस 4 जो डॉट हैं प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शनल की है। तो b/16
और एग्जाम्पल 2 b/16 प्रोपोर्शनल 12/8। अब ध्यान से देखो, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हमने EXT लिख दिया बस शॉर्ट में, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमारे 4 ही लेटर तो लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ B मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 12, क्लियर है ना भाई? B मल्टीप्लाई 8, B मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 12, 16 मल्टीप्लाई 12, 8 क्रॉस करके नीचे जाएगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा दूसरी तरफ जब भी जाएगा वो नीचे, नीचे वाला नंबर जब भी दूसरी तरफ जाएगा वो ऊपर, नीचे वाले को ऊपर क्रॉस करोगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे क्रॉस करोगे, ये ध्यान रखने वाली बात। अब B इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन 8। हाँ जी, आप बताओ भैया, आप बताओ कैसे करेंगे? खड़े हो जाए बहन, खड़े हो जाए, आप बताओ कैसे करेंगे? हाउ डू यू, क्या चीज? आप तो 12 काट रहे थे। हाँ हाँ मिरर, 8 2 जा 16, यस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 इंटू 12, व्हाट्स आंसर? 24, यस 24। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कोई नहीं रोक सकता किसी का भी पेपर बनाए, कोई भी बनाए, चाहे मेरा है, चाहे किसी और का है, चाहे किसी और का है। 4 पेपर बनाए गए हैं 5वीं क्लास के, किसी का भी पेपर हो, ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो मैं बता रहा हूँ, पहले बोल दिया समझाते समय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 समझेंगे, इधर एक साथ ही समझाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। 7/5 प्रोपोर्शनल B/15, अब मीन्स बीच में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 7/5 B/15, तो यस बिल्कुल सही बात, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 5 इंटू B, 7 इंटू 15। अब B 5 को क्या करेंगे? 5 को क्या करेंगे बहन, आप बताओ? हाँ जानवी, 5 को क्या करेंगे? 5 को नीचे लाएंगे, B के नीचे लिख दें, और किधर? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब नहीं, आप बताओ अंश बताएंगे, अंश ये कब जो बोलना ही चाहते इनसे पूछना चाहिए। बताओ बेटा, आप बताओ बराबर में, हैंड्स डाउन, आप बताओ। 5 3 जब 15 है, बोलने का जब कमजोर बच्चों को बोलने का मौका मिले तभी तो सीखेंगे वे। ये होशियार बच्चे मैं बकरी जैसे करना शुरू करते हैं। बेटा इनको बोलने का मौका दो, इतने बोलते नहीं, घूम के बैठे रहते हैं। अंश आप तो कभी बोलते ही नहीं हो, हैं? कैसे करोगे? ऐसे चलेगी भाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमारा क्या आंसर आ गया? कर लोगे? चलिए करिए सब बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 मुझे करके दिखाएंगे, अभी देखता हूँ किधर। ये सेल ने इसका होता होगा पॉइंट लूज हो गया हो, इसको देख लेंगे। सेल बी को होगा, अब देखिए एवरेज वाला चैप्टर मैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, सीधी बात है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। वर्ड प्रॉब्लम जिनको सीखनी है वे वीडियो देखिए। और बचे समय बचता है मेरे पास, अगर समय बचता है
सिलेबस कराने के लिए अभी हम हमारा चेक में 8वां चैप्टर कराना है। जो मेथड था, जो कंटेंट था, वो सिखा दी। जो इम्पोर्टेंट जरूरत थी कि मैंने सब सिखा दी। वर्ड प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी ये भी मुझे पता नहीं, हो भी सके आ जाए और हो सके ना भी आए।